आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं या तो 3 मार्क्स में ये आएगा ही आएगा। द रॉलेट एक्ट, क्या था ये रॉलेट एक्ट? आइए समझते हैं। महात्मा गांधी की बहुत सारे आपने मतलब मूवमेंट्स के बारे में, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो सत्याग्रह मूवमेंट थे 1917 से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें 2 उन्होंने चलाया था, बिहार के चंपारण में और गुजरात के यहाँ खेड़ा में, और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने चलाया था। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आप देखोगे कि 1919 में वो एक और सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं। किसके अगेंस्ट चला रहे हैं? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट चला रहे हैं। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या, आइए हम उसको जानते हैं। तो महात्मा गांधी के कई सारे जो सफलता आप देख सकते हो, सफलपूर्वक इन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया था। उसी सीरीज़ में वो आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि लॉन्च करेंगे वो नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑफ रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने डिसाइड किया 1919 में नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाला सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? नाउ द क्वेश्चन इज कि रॉलेट एक्ट क्या वो पूरे देश में प्रभाव डाला था? तो हाँ, पूरे देश में प्रभाव डाला था। इसीलिए इसके अगेंस्ट उन्होंने 1919 में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? एक हड़ताल के फॉर्म में 6 अप्रैल को। आइए समझते हैं कि अब ये एक्ट था क्या। ये जो एक्ट था ना, वो बहुत जल्दी में पास कर दिया गया था थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जबकि इंडियन मेंबर्स नहीं चाह रहे थे कि ये लॉन्च हो। क्यों इंडियन मेंबर्स नहीं चाह रहे थे और फिर भी जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया? क्यों के लिए ये दे रहा था गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर, अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर रहा था। किस चीज़ के लिए प्रदान कर रहा था? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, दबा दिया जाए जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए। और अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए दिख जाता था तो उनको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल दो। किसको डाल दो? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डाल दो जेल में। महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चलाया जाए। यहाँ देख लो ध्यान से, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछेगा तो यहाँ से हड़ताल के फॉर्म में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल इन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अभी ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, तब तक आप 13 अप्रैल को देखोगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रॉलेट एक्ट आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। जो हिंदी वाले बच्चे एक बार वो भी यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं उनके लिए रीड करती हूँ इसको। इन जितने भी सफलतापूर्वक सत्याग्रह मूवमेंट आप पीछे का पढ़े हो उसको लेके बुक में ऐसे स्टार्ट था। इस सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इस अधिनियम को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की। किस लिए की? यहाँ पे हिंदी में साफ साफ लिखा है और इंग्लिश वाले भी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि समझने में कुछ नहीं जा रहा है बच्चों। समझो और ऐसा समझो कि रटना ना पड़े, अपने आप समझ में आ जाए हमेशा के लिए, कि कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए तो आप रॉलेट एक्ट को अच्छे से लिख करके या फिर करके आओ कि ये किस लिए था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की और राजनीतिक जो जितने भी राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे। ठीक है, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हड़ताल के फॉर्म में किया गया, हड़ताल से होनी थी। ठीक है, चलिए होनी थी, क्या होनी थी ये आपको समझ में आ गया होगा रॉलेट एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस को 5 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चंस फंसेंगे आपके एग्जाम में समझने के लिए ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। हमारा मोटिव अभी यही है कि जो 10th के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं उनका कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर किया जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको वीडियोज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्व दिख रहे होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या किसी भी पॉइंट पर आपको समझना हो हिस्ट्री में, जोग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।